We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। 1 फरवरी 2025 से अब तक पूरे देश में कोरोना के कारण 26 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ बीते 24 घंटे में ही 685 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की जानें चली गई हैं। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1395 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1336 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, गुजरात में 265, कर्नाटक में 234, पश्चिम बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185 और उत्तर प्रदेश में 117 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ओडिशा में भी 2 नए केस सामने आए हैं, जिससे वहां कुल केस 7 हो गए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब तक जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर 60 साल के उम्र के लोग थे और पहले से कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। डॉक्टरों का कहना है कि इन मौतों की सीधी वजह कोरोना है या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। बीते कुछ ही दिनों में कोरोना के मामलों में अचानक से उछाल देखा गया है। 22 मई को देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 297 थी, जो 26 मई तक बढ़कर 1010 हो गई और अब 3395 तक पहुंच गई है। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब जो कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। ICMR के प्रमुख डॉक्टर राजीव बहाल के अनुसार अभी जो वायरस के स्वरूप सामने आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के उप स्वरूप हैं। इसका नाम है LF7, XFG, JN1 और NP.1.8.1। इसमें से ज्यादातर मामले में 3 वेरिएंट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर बहाल ने कहा है कि ये स्वरूप गंभीर नहीं है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच नोएडा में कोरोना के नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में 14 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे वहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 57 हो गई है। पहले ये संख्या 43 थी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी मरीजों को केवल माइल्ड लक्षण है, जैसे सामान्य जुकाम या हल्का बुखार है। किसी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके बावजूद नोएडा के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह सतर्क रहें और जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। विभाग ने लोगों को मास्क पहनने, भीड़ भाड़ से बचने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने की भी सलाह दी है। सरकार की ओर से फिलहाल किसी तरह की नई गाइडलाइन तो नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को अब भी कोरोना से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं अपनानी चाहिए। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मरीजों की हालात सामान्य है और उन्हें घर पर ही आइसोलेट कर उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों में भी कोई भारी दबाव नहीं देखा जा रहा है। इस बार की लहर में गंभीर लक्षण या अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है। कुल मिलाकर स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। पिछली बार की तरह अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो ये संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें और अगर सर्दी, जुकाम या बुखार जैसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। सरकार और वैज्ञानिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर लोगों को अपडेट भी दिया जा रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन समझदारी और सावधानी से हमें इससे सुरक्षित रह सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।